अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य अतिथि, मेरे गुरुवर्य और मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने संविधान लिखा। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने संविधान सर्वोत्तम धर्म ग्रंथ पर वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित की है, क्योंकि अगर संविधान ना होता तो आज मैं एक मुस्लिम समाज की लड़की आपके सामने वक्तृत्व नहीं कर रही होती। मुझे लगा घर वालों ने मौका दिया, हाथ में कलम दी, लेकिन जब यह जाना तब पता चला कि अगर संविधान भारत में लागू ना होता तो शायद आज मैं उसी घर में चूल्हा चौका करती रहती थी। इसलिए भारत का संविधान चीख चीख कर कह रहा है, मैं तुम्हारे हर तकलीफों का जवाब हूँ, मैं तुम्हारे हर तकलीफों का जवाब हूँ। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का समाधान हूँ, क्योंकि मैं भारत का संविधान हूँ, भारत का संविधान। मान्यवर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, वो ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते? सन 1947 में यही सवाल एक कक्षा में किया गया, तब विद्यार्थियों ने इसके अनेक अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा हम सूरज को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, किसी ने कहा हम आकाश को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। लेकिन उसी कक्षा के बाहर पढ़ने वाला एक छात्र अपनी दबदबाई आंखों को लेकर घड़े के सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं प्यास से तड़प के मर भी रहा हूँ तब भी मैं इस घड़े को देख सकता हूँ परंतु छू नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अछूत जाति का हूँ। और वह अछूत जाति का विद्यार्थी कोई और नहीं बल्कि इस भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। जब जब बात हमारे अधिकारों की आई है तब तब संविधान ने हमारी रक्षा करी है। सर्वो आईटीसी की धारा 377 से जूझ रहे विज्ञानियों के लिए शिक्षा का अधिकार हो या फिर महिलाओं के लिए दहेज प्रथा का बोझ हो, संविधान ने हमेशा से हमारी रक्षा कर हमें एक सूत्र में बांधने का काम किया है। मान्यवर, जब भारत आज़ाद हुआ तो इसके साथ कई और सहोदर राष्ट्र भी आज़ाद हुए, परंतु आज हम वहाँ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ आज कहीं अराजकता है, कट्टरता है, भूखमरी है, गरीबी है, परंतु भारत मात्र एक ऐसा देश है जो उन्नति के शिखर पर बैठा है, क्योंकि उन्होंने धर्म को संविधान माना और हमने संविधान को ही पहला धर्म माना। मान्यवर, मैं आपको एक और प्रसंग बताना चाहूँगी। लंदन में मुस्कुराते हुए किसी चर्चिल ने कहा था कि ये भारत आज़ाद हो भी जाए तो ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, ये टूट कर बिखर जाएगा। परंतु अब मुझे लगता है कि नर्क में उस चर्चिल की आत्मा देख रही होगी और सोच रही होगी क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्योंकि ये वही भारत है जो आज स्टार्टअप क्षेत्र में तीसरे स्थान पे है। ये वही भारत है जो ओलंपिक गेम में टोक्यो की धरती पे झंडा तिरंगा लहरा देता है। ये वही भारत है जो चंद्रयान टीम को धरती से चंद्रमा तक पूरी दुनिया में कम से कम बोझ में पहुंचा देता है, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। और अगर इसी तरह इस देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहा तो यकीन मानिए 2045 तक ये देश एक सर्वोत्तम देश कहलाएगा। संविधान ने हमें इंसान का दर्जा दिया, हमें बराबरी पर लाकर खड़ा किया। यह वह किताब है जहाँ ना कोई छोटा ना बड़ा, वह संविधान है। घर में किसी को मौका मिला, उन्होंने कुरान, गीता लिखी, उनके लिए सबसे बड़ी अहमियत उनके धर्म की होगी। लेकिन जो इस देश का सच्चा नागरिक होगा उसके लिए सबसे बड़ा, सबसे ऊपर अगर कोई धर्म ग्रंथ है तो वो इस भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। लड़ने के लिए पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए लड़ना होगा। किताबें तो बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, किताबें तो बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, लेकिन हक और अधिकार जानने के लिए संविधान पढ़ना होगा, संविधान पढ़ना होगा। मान्यवर, जब हमारे भारत में संविधान नहीं था तब राजा सिर्फ वही बनता था जो राजा की नस्ल में पैदा होता था, लेकिन संविधान आने के बाद इस भारत में राजा वही बनता है जिसे मतदान की पेटी में मत मिलता है, और मत देने का अधिकार हमको हमारा संविधान देता है। आप जय श्री राम बोलिए, जय हनुमान बोलिए, या अल्लाह बोलिए, जो बोलना है बोलिए, क्योंकि ये बोलने का अधिकार हमको हमारा संविधान देता है। लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहूँगी कि आप कभी कभी उस संविधान की तो जय बोलिए जो आपको ये सब बोलने का अधिकार देता है। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत में इतना महान संविधान है। ये केवल एक किताब नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। संविधान सर्वोत्तम धर्म ग्रंथ है। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। जय हिंद, जय भारत।